Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Chapter number first, page number 20. This is part 7. We start from book publishing. बुक पब्लिशिंग में भी एक कोर्स है. बुक पब्लिशर में भी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप कर सकते हैं, जिससे किससे रिलेटेड स्पोर्ट्स और टेक्स्ट बुक या फिजिकल एजुकेशन लिख सकते हैं, जिसको हेल्थ एजुकेशन की अच्छी नॉलेज हो और एजुकेशन नीड द पीपल हु आर नॉलेजेबल अबाउट द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको मनोरंजन भी पता हो और हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी नॉलेज हो, वो ये बुक्स लिख सकते हैं. These types of job are requires a knowledge of physical education, writing and editing skill. इसमें आप जॉब मतलब आप बुक्स या राइटर बन सकते हो. जैसे कि आपकी खुद ये आपकी जो बुक है 11th क्लास की, वो किसने लिखी है? डॉक्टर वीके शर्मा ने. तो ये क्या है? एक राइटर है. इनको अच्छी नॉलेज है किसकी? फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की. हर साल अपग्रेड होती रहती है बुक्स, हर साल अपग्रेड होती है. कुछ ना कुछ नया रूल्स या रेगुलेशंस या फिर कुछ नया एक गेम्स जुड़ता है या फिर एक नए रूल्स बनते हैं. इस वे में आप क्या क्या कर सकते हैं जिसमें जॉब मिल सकती है? बुक पब्लिशिंग कर सकते हो, स्पोर्ट्स मैगजीन छाप सकते हो, स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में उसकी बायोग्राफी लिख सकते हो, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग क्या है? स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, इसमें भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि रेडियो पे आपने सुना होगा, जो एंकर होते हैं, जो टेलीविज़न पर एंकरिंग करते हैं, न्यूज़ सुनाते हैं, वो स्पोर्ट्स की उन्हें बहुत नॉलेज होती है, इंक्लूडिंग केबल टेलीविज़न एट लोकल रिलीजन एंड नेशनल लेवल. लोकल वाले भी कर सकते हैं जो मीडिया कर्मी होते हैं, और नेशनल लेवल की भी एंकरिंग बन सकते हैं. स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग नॉट ओनली द नॉलेजेबल ऑफ द गेम बट ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ टू कम्युनिकेट क्लियर. इसमें कम्युनिकेट जो होता है क्लियर होना चाहिए. स्पोर्ट्स की नॉलेज तो चलो है, साथ में कम्युनिकेट भी अच्छा होना चाहिए. जिसकी एक बोलते हैं ना, जिसको डिबेट की जो एक वॉइस होती है, उसकी तरह एक क्लियरिटी होनी चाहिए. स्किल्स पता होनी चाहिए, टैक्टिक्स रूल्स पता होने चाहिए गेम्स के, ये सब होने चाहिए. तो इसमें आप ये कोर्स कर सकते हैं और इसमें अच्छी सैलरी भी मिल सकती है. मार्केटिंग क्या है? पब्लिक इंक्रीजिंग ट्रस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, हेल्थ, फिटनेस एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ हैज़ स्टिमुलेटेड द सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. कॉन्सिक्यूटिव जॉब अपॉर्चुनिटी इन मार्केटिंग एंड सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैव इंक्रीज. आपने देखा है मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप जैसे कि स्पोर्ट्स की शॉप खोल सकते हैं या स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, जिससे कि आप मार्केटिंग के बॉयज़ की जो डिमांड है वो रख सकते हैं. प्राइवेट कंपनीज एंड नीड पर्सन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. प्राइवेट जो कंपनी होती है उनको सेल्समैन की ज़रूरत होती है जो मार्केटिंग करना जानते हो. किस चीज़ के लिए? जो स्पोर्ट्स सेलिंग इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए, उनको बढ़ाने के लिए. पर्सन आर नीडेड हु आर फैमिलियर विद द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट needs and changing demand. In fact, jobs are available as salesperson, as manufacturer representative, career in marketing and selling of sports equipment, challenging ones. Salaries of marketing manager, sales representative and salesperson. ये इसमें आप जॉब कर सकते हैं. जैसे कि आप कोई मार्केटिंग कर सकते हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में जाके कोई गेम्स प्रोडक्ट की नॉलेज देना, इक्विपमेंट की नॉलेज देना, या फिर जिम का एक सेटअप लगवाना. ये किसकी क्वालिटीज़ होती है? मार्केटिंग करने वाले सेल्समैन की. नेक्स्ट पेज, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, पेज नंबर 21. स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में क्या है? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कैरियर आर ऑल्सो अवेलेबल इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. अ पर्सन हु वांट अ कैरियर इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मस्ट हैव द नॉलेजेबल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट. जिसको स्पोर्ट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है वो इसमें कैरियर बना सकता है. उसको नॉलेज होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की. वन में एस्टेब्लिश आ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एट अ स्मॉल स्केल. अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री छोटी सी स्केल पे लगाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मतलब किस चीज़ से रिलेटेड इंडस्ट्री लगानी होती है. जैसे कि टी शर्ट हो गई, ट्रैक सूट हो गए. इट्स मे बी रिलेटेड टू ओनली स्पोर्ट्स फुटवेयर हो गए. द नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग इज ऑल्सो विटल फॉर सच जॉब. इसमें एक तो नॉलेज होनी चाहिए डिज़ाइन की, किसकी? किसी भी चीज़ की डिज़ाइन, न्यू ट्रैक सूट बनाना या फिर स्विमिंग सूट्स या फिर शूज़ की डिज़ाइन के कैसे यूजेस आजकल के
टाइम पे चल रहे हैं, बिकॉज न्यू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड न्यू टाइप्स ऑफ ट्रैक सूट और स्विम सूट विच आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विदाउट लूजिंग स्टैंडर्ड आर ऑलवेज इन डिमांड। बिकॉज क्या है कि अब जो जो सूट ट्रैक सूट आते हैं वो बिल्कुल स्किन टच आते हैं, लूज़ नहीं होते हैं, और स्विम सूट जो होते हैं लूज़ नहीं होते हैं, बिल्कुल स्किन टच होते हैं। इससे आपकी एबिलिटी इंक्रीज़ होती है और आप में एक परफॉर्मेंस में इंक्रीजिंग का चांसेस बढ़ते हैं, और इनकी ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल येस्टर इज़ लूज, आपने देखा होगा येस्टर ईयर्स में ना, पुराने सालों में लूज शॉर्ट्स पहनते थे यूज्ड बाय स्प्रिंटर, बट नाउ दे प्रेफर स्किन टाइट। क्योंकि पहले जब यूज पहनते थे तो उसमें एयर पास नहीं होती थी, तो एयर पास नहीं होती थी तो उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ती थी। इसलिए आजकल टाइट शॉर्ट्स, और बिकॉज दिस शॉर्ट्स हैव लेस एयर, ये क्या शॉर्ट्स जो होते हैं बिना लेस एयर, विदाउट लेस एयर होते हैं, जिससे कि आप स्प्रिंटर जो है तेज़ी से भाग सकता है, एक्टिव चुस्त फुस्त होकर रनिंग कर सकता है। और कॉन्क्लूजन मतलब आप ये बताएं कि आप किस किस में क्या क्या आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, करियर में, इस फिजिकल एजुकेशन में क्या कैरियर है क्या नहीं है। और एक बार फिर बताया जाता है कि वन ऑन द अदर हैंड वी डिफाइंस फिजिकल एजुकेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, इट कैन ओपन अ नंबर ऑफ कैरियर बिफोर अस। काफ़ी चीज़ों में कैरियर है, जैसे कि ग्रेटर फिजिकल एजुकेशन है, सच एज स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस है, स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, मोटर लर्निंग है, एक्सेट्रा। इनमें आप अपना जॉब फील्ड में अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 1.4 कंपटीशन वेरियस स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। कौन कौन से कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स में? नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के। एथलेटिक्स में कौन से होता है? नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप होती है जो ऑर्गेनाइज कराती है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एवरी ईयर एट अ डिफरेंट वेन्यूज इन इंडिया। हर साल कराती है, हर अलग अलग जगह इंडिया में। नेक्स्ट पेज नंबर 22, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड कप ऑफ एथलेटिक्स। दिस चैंपियन इज ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन कौन कराता है? IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। थर्ड, इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप। दिस चैंपियनशिप इज ऑर्गेनाइज बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाती है। एशियन गेम्स कौन करवाता है? एशियन गेम्स एथलेटिक्स कंसिडर्ड द मेन कॉम्पिटिशन। दिस गेम आर ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4 ईयर। ये 4 साल में एक बार होता है। बाय एनी वन कंट्री ऑफ एशिया, एशिया की कोई भी कंट्री में हो सकते हैं। द होस्ट कंट्री इज डिसाइडेड बाय एशियन गेम फेडरेशन। जो होस्ट कंट्री होती है, जो जीती हुई कंट्री होती है, वो डिसाइड करती है क्या? एशियन गेम फेडरेशन। द फर्स्ट एशियन गेम वेयर हेल्ड इन दिल्ली। जो फर्स्ट एशियन गेम हुए थे अपने इंडिया में, वो कहाँ हुए थे? दिल्ली में, 1951. Olympic Games, the athletics competition are main the attractions of Olympic Games. The International Olympic Committee decide the venue of next Olympic game. जो एथलेटिक कंपटीशन होते हैं वो ओलंपिक गेम, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी जगह पे ओलंपिक गेम्स करवाने हैं। दीज गेम ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4 ईयर। ये भी 4 साल में एक बार होते हैं, 4 साल बाद कराए जाते हैं, हर साल। ओनली 3 टाइम्स इन 1960, 1940 एंड 1944। 3 बार ही हुए हैं, 1960, 1940 और 1944। दीज गेम वेयर नॉट हेल्ड ड्यू टू द वर्ल्ड वार। ये ओलंपिक गेम्स बीच में इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से 1960, 1940, 1944 में नहीं हुए थे, कुछ वर्ल्ड वार की वजह से। नेशनल स्कूल गेम में एथलेटिक्स कंपटीशन होते हैं। उसमें कौन कराता है? दिस गेम्स आर ऑर्गेनाइज एनुअली बाय द स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया कराती है। दिस गेम ऑर्गेनाइज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, वो कौन कराती है? स्टेट एथलेटिक चैंपियन ऑर्गेनाइज इन वेरियस स्टेट इन विच एथलेटिक्स टू ऑफ स्टेट टेक पार्ट। द स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन, स्टेट लेवल के जो पार्टिसिपेट होते हैं वो आके इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट। इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स वो होती है, जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, हर साल होता है स्टूडेंट के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इट्स नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन ऑफ एथलेटिक्स, यूरोपियन कप। ये सब ये आपके जो है। नेक्स्ट पेज आ गो, पेज नंबर 28 सॉरी। खेलो इंडिया प्रोग्राम इस साल नया चैप्टर ऐड हुआ, नया टॉपिक ऐड हुआ है। 1.5 एक्सरसाइज। इट इज़ हार्ड
fact that the significance of sports and fitness is one life is valuable. The regular practice of sports and game include team spirit. ये हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स और फिटनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि क्या एक टीम स्पिरिट बढ़ती है, डेवलप स्ट्रेटेजिक डेवलप होती है, एनालिटिक थिंकिंग बढ़ती है, लीडरशिप स्किल बढ़ती है, गोल सेटिंग बढ़ती है, रिस्क लेने का एक तरीका चांसेस बढ़ता है, रिस्क लेनी चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हेल्थी एंड फिट पर्सन मेक एन यूजुअली इक्वली हेल्थी सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग नेशन. इसका मतलब यह है कि हेल्थी और फिट रहे, इक्वली रहे और सोसाइटी हेल्थी रहे और अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग करे. ओन हिम टू हिज दिस इज सैड दैट स्पोर्ट इज एक्सट्रीमली अ वैल्यूबल कंपोनेंट ऑफ हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. सही तरीके से कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे नेशन को डेवलपमेंट करने का एक तरीका. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव मेड अ स्टेडी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट. कई लास्ट ईयर्स में अपन ने देखा है कि लोगों में जागरूकता ये और बढ़ी है और प्रोग्रेस भी बढ़ा है किसमें, क्षेत्र गेम्स के और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में. इट इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट टाइम टू इंस्पायर यंग टैलेंट. और ये टाइम से ये जो यंग टैलेंट को दिखा सकता है. Provide top level infrastructure as well as apex level training, inculcation of strong spirit of participation in sports among children with enable them to show their actual potential and we can fulfill with their dream to be the top of the world in the field of sports and game. ये सही तरीका है कि अब इन बच्चों को अब अच्छी ट्रेनिंग देके, अच्छी लेवल की ट्रेनिंग देके उनको पार्टिसिपेट करा के उनको मोटिवेशन करके या स्पोर्ट्स स्पिरिट के थ्रू उनको नॉलेज देके या उनको थोड़ा सा एक मोटिवेट करके उनके वी कैन फुलफिल देयर ड्रीम, उनके अपन ड्रीम पूरे कर सकते हैं एट द टॉप वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम. कीपिंग द अबव पॉइंट इन व्यू, खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट बाय बिल्डिंग a strong framework for all sports played in our country, established India as a great nation, sporting nation. The program was launched 2017-18. इसका खेलो इंडिया प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप जो ग्रास रूट्स मतलब नीचे से उठ के एक बड़ी जड़ से लेकर बड़ी एक फ्रेम तैयार करना, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार करना स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए. इसके इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2017-18 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यूथ अफेयर की तरफ से ये इसका लॉन्च किया गया. टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव खेलो इंडिया इज इंक्लूडेड फॉलोइंग कंपोनेंट. प्ले फील्ड डेवलपमेंट, खेल क्षेत्र का विकास करना. ये ज़रूरी है कि अगर अपने फील्ड और खेल क्षेत्र की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, स्पोर्ट्स पर्सन को देना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और वेरियस स्टेट लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना स्पोर्ट्स पर्सन को. कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग जो कोचेस होता है उनको कम्युनिटी बनानी चाहिए जिससे कि उनको एक स्पोर्ट डेवलपमेंट में चांसेस मिले और वो अपनी एक एबिलिटी दिखा सके, जिससे कि एक ट्रेन मास्टर तैयार हो. स्टेट लेवल स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स बनने चाहिए जिससे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो स्टेट्स में. एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होने चाहिए जिससे कि हर एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जब इट्स एम टू प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंट स्पोर्टिंग एंड वे टैलेंटेड चिल्ड्रन टू अचीव एक्सीलेंट स्पोर्ट. इससे क्या होता है कि एनुअल स्पोर्ट्स कराने से जो बच्चे हैं वो उनका एक्सीलेंट स्पोर्ट्स बाहर निकल के आएगा और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कंपटीशन करवा के. कंपटीशन विल ऑर्गेनाइज द वेरियस गेम्स सच एथलेटिक्स. कौन कौन से गेम हैं जिनको आप करा के, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल, वॉलीबॉल है, एक्सेट्रा एक्सेप्ट क्रिकेट ऑल्सो. टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट सर्च करना और उसका विकास करना. इन एडिशन सिलेक्शन ऑफ प्राइज विनर इज द स्कीम. टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमिटी विल नॉट स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई दस टैलेंट विद द हेल्प ऑफ बेस्ट साइंटिफिक मेथड. टैलेंट सर को सर्च करके उसका डेवलपमेंट करना, प्राइज देना, स्कीम चलाना और कमेटी के सामने दिल स्पॉट आइडेंटिफाई टैलेंट विद द हेल्प ऑफ बेस्ट साइंटिफिक मेथड. यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. निर्माण करना, अपग्रेड करना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब बढ़ावा देना, उसका थोड़ा सा अपग्रेड करना. सपोर्ट टू नेशनल, रीजनल, स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी, सपोर्ट करना नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज को.
फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनके ऊपर। दिस कंपोनेंट एम टू ए फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, टूल किट विद प्रोवाइडेड टू स्कूल टू मेजर फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अंडर दिस स्कीम। इसमें क्या है कि आप जो बच्चों के फिटनेस पे ध्यान देने के लिए उसको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराएं जिससे वो फिजिकल फिट रहे, जैसे जिम हो गया, जैसे रनिंग हो गया, जैसे फिटनेस लेवल फ्रीक्स की चीज़ें हो गई है या इक्विपमेंट जो भी है। फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन जहाँ पर ज़्यादातर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती है उस जगह पर ज़्यादा ध्यान देना, कंपटीशन करवाना। 10th, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग स्पेशली एबल्ड पर्सन, और उनके लिए स्पेशली जो एबल्ड, जो चल नहीं ढंग से खेल नहीं पाते उन बच्चों के लिए प्रमोशन करना, उनको खेलने में बढ़ावा देना। प्रमोशन ऑफ रूरल इंडिजियस ट्राइबल गेम्स। 11th, प्रमोशन करना जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रीय जो है वहाँ जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं उनको बढ़ावा देना, उनको स्पोर्ट्स के प्रति पार्टिसिपेट करवाना गेम्स में। ओके, थैंक यू। दिस चैप्टर